करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, एक मिनट, टैक्सोनल कैटेगरीज देखेंगे। अभी देखिए टैक्सोनल कैटेगरीज का मतलब क्या है, बेसिकली हमने क्लासिफाई किया है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्लासिफाई कैसे किया है हमने, हायरार्की बेसिस पे। हमने पढ़ा था कि हायरार्की मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं रैंक बाय रैंक, उसको हम लोग हायरार्की बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना जैसे पहले कोई स्कूल का देखते हैं हम लोग, स्कूल का जैसे मैनेजमेंट होता है ना, पहले बेसिक लेवल से हम लोग जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे टीचर्स होते हैं, फिर टीचर के ऊपर मैनेजमेंट्स होते हैं, फिर प्रिंसिपल होते हैं, मैनेज पहले प्रिंसिपल होता है, फिर उसके बाद मैनेजमेंट होता है, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब आते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, हायरार्की बोलेंगे। इन सब चीजों को क्या बोलेंगे, हायरार्की बोलेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जो राइट साइड लेफ्ट साइड में आपको डायग्राम दिख रहा है, सबको आवाज आ रहा है, मेरा स्क्रीन भी क्लियर दिख रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है ना क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो जम से बोले, मुझे आवाज आएगा। देखिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मान लेते कि हम लोग एक इंडिविजुअल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे नीचे से लेके जाते हैं हम लोग, एक इंडिविजुअल से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से इंडिविजुअल का मतलब क्या है, यहाँ पे मान लेते कि कोई कैट है, ठीक है, कैट का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो एक कैट जो है वो बहुत सारे कैट्स मिलके एक ही स्पीसीज है कैट का, हम लोग जो डोमेस्टिक कैट होता है उसका हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। तो डोमेस्टिक कैट जो है वो एक स्पीसीज है। तो ये स्पीसीज जो है ये हायरार्की, मतलब अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे और भी स्पीसीज मिलके जीनस बनाएंगे, उसको जीनस बोलेंगे। अभी बहुत सारे जीनस मिलके एक फैमिली के अंदर इंक्लूड किया है, और बहुत सारे फैमिलीज को एक ऑर्डर के अंदर इंक्लूड किया है। तो वैसे ही ऐसे जैसे हम लोग हायरार्की में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जितने भी चीजें हैं तो हमने किंगडम में ऐड कर दिया। मतलब किंगडम फाइलम मतलब कि नीचे जो है वो सब क्या है, एनिमल्स है, समझे ना। हमने किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम बैक्टीरिया, या फिर हम लोग बोलेंगे मोनेरा, इसमें ऐड किया ना। तो किंगडम्स है, तो हमारे पास कितने किंगडम्स है, 5 किंगडम्स है। तो हर एक किंगडम में हमने क्या किया, फिर से क्लासिफाई किया, और फिर फाइलम में क्लासिफाई, फाइलम को फिर से क्लासेस में हमने क्लासिफाई किया। तो ये देखेंगे हम लोग कैसे किया। तो एटलीस्ट ये वाला डायग्राम से आपको कुछ थोड़ा आइडिया आया, क्योंकि हम लोग हर इसके बारे में पढ़ने वाले, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो एटलीस्ट यहाँ से डायग्राम को देख के कुछ आइडिया आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. हेलो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, मतलब जितने भी कैटेगरीज है, तो किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, ये सब क्या है, क्लासेस है। क्या है ये, मतलब कैटेगरीज है, ये बेसिकली क्या है, कैटेगरीज है। तो कैटेगरीज, इन पूरे कैटेगरीज को हमने क्या बोला है, हायरार्की बोला है, समझ में आ रहा है। अभी देखिए ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट यूनिट क्लासिफिकेशन, मतलब यूनिट क्लास मतलब एक कैटेगरी है, या फिर एक कैटेगरी है, ये क्या क्लासिफाई कर रहा है, यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यूनिट है वो। तो ये सिंपल है। अभी देखिए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाइंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी। अभी देखिए स्पीसीज के एग्जांपल लेते हैं। अभी ये स्पीसीज में अगर हमने सिंपल एक कैट का एग्जांपल लिया, तो ये जो क्लास है इसको हम लोग कैटेगरी बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो यूनिट्स रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सॉन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ठीक है, आगे आपको समझ में आएगा, Taxons. ठीक है, आगे आएगा। देखिए अभी सिंपल यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमने देखा है कि क्या है, ये बेसिकली किंगडम है, फाइलम है। अगर वो एनिमल्स है तो हम लोग फाइलम यूज करेंगे, अगर वो प्लांट्स है तो हम लोग डिवीजन यूज करेंगे, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद क्लास आएगा, फिर ऑर्डर आएगा, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो अगर देखिए हम लोग सबसे बेसिक यूनिट क्या है, यहाँ पे स्पीसीज है। स्पीसीज का हमको डेफिनेशन पता है, मतलब हम लोग कभी भी किसी भी स्पीसीज को दो स्पीसीज से कब बोलते हैं, जब वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दो अलग अलग स्पीसीज है। सही है कि नहीं। तो एग्जाम्पल हम लोग मान लेते कि टैक्सोनॉमी कैटेगरी समझ में आया। हाँ बोलिए, हेलो, आवाज आ रहा है, किसी को डाउट है यहाँ पे? ठीक है, अगर कहीं समझ में नहीं आएगा तो बताइए No, मुझे। sir. देखिए मान लेते टैक्सोनॉमी कैटेगरीज है, इसमें अगर सिंपल हमने एक स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये बताने की कर रहे हैं स्पीसीज कौन है, होमोसेपियंस है। स्पीसीज कौन है यहाँ पे, होमोसेपियंस है, ठीक है, सेपियंस है। तो होमोसेपियंस में से
बेसिकली हम लोग ऐसा लिखते हैं ना होमोसेपियंस। होमो क्या है बेसिकली जीनस है, स्पीसीज क्या है सेपियंस है। तो हम लोग देखिए अभी इसको कैसे अरेंज करेंगे। सेपियंस क्या है बेसिकली स्पीसीज है, अभी होमो क्या है जीनस है। तो ये होमो जीनस में बहुत सारे ऐसे स्पीसीज थे उसके अंदर, समझ में आ रहा है। अभी जो हम लोग एग्जिस्ट करते हैं वो सेपियंस है, इसके अलावा भी बहुत सारे थे, ठीक है। अभी होमो क्या है जीनस हो गया। वैसे ही फैमिली में क्या आएगा, होमिडी आएगा, HOMINIDA, ये थोड़ा फेंट हो गया है, ठीक है, होमिनिडी आएगा। फिर उसके बाद ऑर्डर में क्या आएगा, प्राइमेट आएगा। प्राइमेटा मतलब प्राइमेट जो होते हैं वो अलग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, मैमल्स के अंदर रहते हैं। मैमल्स में दो चीजें आते हैं, प्राइमेट्स आते हैं, नॉन प्राइमेट्स आते हैं। तो वो तो अलग क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। उसके बाद प्राइमेट्स आ जाएगा ऑर्डर। क्लास में क्या आएगा, मैमल्स आएंगे, ठीक है, मैमिलिया आएगा। फिर फाइलम क्या आएगा, कॉर्डाटा। फिर उसके बाद किंगडम एनिमल। तो इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, आपको आगे आगे समझ में आएगा। देखिए मान लेते कि ये टैक्सोनॉमी कैटेगरीज है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जीनस के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जीनस में देखिए, अभी देखिए यहाँ पे हम लोग जीनस सोलानम, सोलानम मतलब जो पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, ब्रिंजल है, ये किस स्पीसीज में आते हैं, किस जीनस में आते हैं, सोलानम में आते हैं, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पोटैटो के लिए भी सोलानम लगा है, टोमेटो के लिए भी सोलानम लगा है, और ब्रिंजल के लिए भी सोलानम लगा है। तो ये पहला जो नाम होता है क्या होता है, ये स्पीसीज होता है ना, ये स्पीसीज के बारे में होता है। और ये किसके बारे नहीं, ये क्या है जीनस के बारे में, एस के जीनस के बारे में। तो जीनस ये है और स्पीसीज के ट्यूबरोसम है। वैसे ही टोमेटो जो है वो उसका जीनस क्या है, जीनस के इसका टोमेटो का सोलेनम। सोलानम है, सोलानम है। और लाइकोपिस्टम जो क्या है, ये बेसिकली स्पीसीज है। तो हमको पता चल जाएगा, देखिए तो ये क्या हो गया, अभी टोमेटो हो गया बेसिकली, ठीक है। वैसे ही इसमें स्पीसीज क्या है, ये स्पीसीज नहीं, जीनस क्या है, सोलानम है। और यहाँ पे स्पीसीज क्या है, मेलोनिजेना, मेलोनिजेना है, ठीक है। तो याद रहेगा ये। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या है, स्पीसीज को, बहुत सारे स्पीसीज को एक ही जीनस के अंदर रखा है। फिर वैसे ही बहुत सारे जीनस को फिर उसको किसमें, हायर क्लास में, हायरार्की के बेसिस पे हमने उसको एक इसमें अरेंज करते चले गए। समझ में आ रहा है ये। उसके बाद हम लोग देखेंगे जीनस पैंथेरा। पैंथेरा में जो है लायन आएगा, टाइगर आएगा, लेपर्ड आ जाएगा, पैंथेरा में आ जाएगा। तो अभी देख सकते हैं जीनस के अंदर पैंथेरा जो है वो कॉमन है। पैंथेरा, पैंथेरा यहाँ पे भी पैंथेरा है, और यहाँ पे भी पैंथेरा है, टिग्रिस है। तो पैंथेरा क्या जीनस है, और लियो क्या स्पीसीज का नाम है। तो अगर पैंथेरा बोलेगा तो मुझे समझ में आएगा क्या वो लायन है, टाइगर है, या फिर वो लेपर्ड है, समझ में आएगा कि सिर्फ पैंथेरा। मुझे ये समझ में आ जाएगा कि वो जीनस है। मतलब मैं जीनस बोल दिया, पैंथेरा बोल दिया, तो मुझे, मैं सबको कंसिडर करूंगा। उसमें लॉयन कंसिडर करूंगा, उसके अंदर लेपर्ड कंसिडर करूंगा, उसको है उसके अंदर जो है टाइगर को कंसिडर करूंगा। पर जब स्पीसीज का नाम आएगा तो वो क्या है, लियो है। लियो का मतलब क्या हो गया, टाइगर हो गया। लेपर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीसीज जो है पैरडस है। जीनस क्या है, पैंथेरा है। समझ में आ रहा है। टिग्रिस क्या है, टाइगर है। पैंथेरा क्या है, जीनस है। समझ में आ रहा है, सिंपल है। समझ में आ रहा है आपको। यस सर। यस सर। Yes, sir. उसके बाद हम लोग देखेंगे कैट फैमिली, Sir. ठीक है। तो कैट फैमिली जो है, इसका जीनस क्या है, फेलिस है। क्या है ये, फेलिस। याद रखेंगे जीनस क्या है, फेलिस है। तो फेलिस के अंदर हाउस कैट आता है, जो डोमेस्टिकेट कैट होता है, जिसको फेलिस डोमेस्टिकस भी बोलते हैं। और जंगल कैट जो फेलिस चॉस है। तो ये दोनों क्या है बेसिकली, किसी, देखिए स्पीसीज में क्या है, दोनों अलग है। एक डोमेस्टिकस है और एक है चाउस है, ठीक है। दोनों स्पीसीज अलग अलग है, दोनों स्पीसीज के अलग अलग है। पर ये इनका जीनस क्या है, दोनों का सेम है। समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, आगे आगे और समझ में आएगा, फिर से हम लोग वापस रिवीजन करेंगे तब आपको क्लियर आएगा। अभी देखिए उसके बाद फैमिली आएगा। जीनस के बाद क्या आएगा, फैमिली। अभी देखिए यहाँ पे फैमिली क्या है, सोलानेशिया है, ठीक है। तो सोलानेशिया के अंदर जीनस के सोलानम है। इससे पहले हमने पढ़ा था ना सोलानम करके, यहाँ पे देखिए सोलानम पढ़ा था। सोलानम क्या था, जीनस था, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उसका हायर कैटेगरी फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग ये भी देखेंगे कि इनको याद कैसे रखने का, मतलब स्पीसीज को, फिर उसके बाद जीनस को, फिर फैमिली को कैसे याद रखना, हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये फैमिली किसमें आएगा, सोलानेशिया आएगा। सोलानेशिया में क्या आ गया, जीनस में सोलानम आ गया। हमने देखा सोलानम में कौन कौन से कैटेगरी, कौन से स्पीसीज आए थे, ब्रिंजल आ गया था, टोमेटो आ गया था, और क्या आया था, पोटैटो आया था, वो सोलानम में आते हैं। पोटैटो। हाँ, तो ये सोलानम है।
उसके अलावा जीनस पिटूनिया है, जीनस दतूरा है, ये सब किस में आ रहे हैं? सोलानेशिया फैमिली में आ रहे हैं। देखिए एक बार में समझ में नहीं आएगा, हम लोग धीरे धीरे करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो वैसे ही अगर एनिमल्स का हम लोग देखेंगे तो फैमिली क्या है? फेलिडिया है। और देखिए जीनस क्या कौन सा था? पैंथेरा था। और दूसरा जीनस हमने क्या देखा था? फेलिस देखा था। ये दोनों किस में आ जाएंगे? एक ही फैमिली में आ जाएंगे। समझ में आ रहे हैं? कैट हो गया या तो फिर टाइगर या फिर पैंथर जो हो गया, और मतलब उसे हम लोग क्या लेपर्ड बोलेंगे, वो सभी एक ही फैमिली के अंदर आ जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये अल्टीमेटली एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाएंगे, जो Yes, क्या है? वो sir. किंगडम है। समझ में आया? तो धीरे धीरे हम लोग आगे जा रहे हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा है सबको यहाँ पे? Yes, sir. Yes, Sir. sir. हाँ, कुछ डाउट्स है यहाँ पे? No, sir. No, ठीक है, sir. हम लोग अल्टीमेटली लास्ट में एक बार हम लोग पूरा एक को एक के अंदर ही डाल के देखेंगे, तो आपको क्लियर समझ में आएगा धीरे धीरे। तो अभी देखिए कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगरी कौन सा है? ऑर्डर है। देखिए पहले हमने क्या पढ़ा? स्पीसीज। स्पीसीज के बाद हमने क्या देखा? जीनस देखा। जीनस देखा ना, उसके बाद हमने क्या देखा? फैमिली देखा। अभी फैमिली Family. के बाद ऐसे बहुत सारे फैमिलीज जो है वो एक ही ऑर्डर के अंदर आएंगे। तो हम लोग ऑर्डर क्या होता है वो देखेंगे। देखिए इट इज असेंबली, असेंबली ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। मतलब क्या है बेसिकली, आपको ऑर्डर क्या है, उसके बाद फैमिली क्या है, फिर उसका जीनस क्या है, उसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना। और डेफिनेशन क्या है? इट इज असेंबली ऑफ, क्या बोल देंगे उसका लोअर जो हायरार्की रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे इट इज असेंबली ऑफ स्पीसीज। अगर जीनस का अगर एग्जांपल, जीनस का डेफिनेशन पूछा तो क्या लिखेंगे? इट इज असेंबली ऑफ स्पीसीज बोल देंगे, तो वो जीनस होगा। उसके बाद फैमिली के बारे में पूछा है तो फैमिली के बारे में क्या बोलेंगे? इट इज असेंबली ऑफ जीनसेस। समझ में आ रहा? क्लियर हो गया? यही डेफिनेशन रहेगा उसका। तो सिंपल है। देखिए अभी देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स में हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे फैमिलीज है। ये क्या है? फैमिलीज, बहुत सारे फैमिलीज मिला के एक ऑर्डर के अंदर आएंगे। तो उसको हम लोग कुछ नाम देंगे, पॉलीमोनियल्स करके। ये हम लोग देखेंगे पॉलीमोनियल्स क्या क्या होते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद सिंपल अगर ये देखिए फेलिडिया है और कैनिडिया है, तो कैनिडिया फैमिली में डॉग्स भी आ जाते हैं, इसमें कैट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये किस में आ जाएगा? कार्निवोरा में आएगा। किस में आ जाएगा? ऑर्डर जो है वो कार्निवोरा। ठीक है, समझ में आ रहा है? Sir. Yes, sir. Sir. ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? ऑर्डर के बाद क्लास आएगा। ठीक है, अभी देखिए ये क्लास क्या है? सिंपल डेफिनेशन है। ये क्या है? असेंबली ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का क्या है? ये असेंबलेज है। समझ में आ रहा है? तो ऑर्डर अगर हम लोग प्लांट्स में देखते हैं, अगर मान लेते डाइकोटिलेडन है, तो डाइकोटिलेडन मतलब क्या है? उसमें डाइकोटिलेडॉन्स है, मतलब सिंगल कोटिलेडॉन और डबल कोटिलेडॉन्स है। ठीक है, तो उसमें क्या है? पॉलीमोनियल्स आ जाएगा ऑर्डर्स में, और बहुत सारे आ जाएंगे, एक ही नहीं आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने दिखाया कि एक दो दिखाया है, तो बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? उसको कन्वर्ज कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? असेंबली करके एक ही अम्ब्रेला के अंडर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग एनिमल्स के बारे में देखा जाए तो एनिमल्स क्या है? प्रिमेटा है, और प्रिमेटा हो जाएगा, और कार्निवोरा जो आएगा, वो सब जो है वो ऑर्डर्स है। ऑर्डर्स किस में आ जाएंगे? एक ही क्लास में आ जाएंगे, मैमल्स। हमको पता है कि जो भी है, डॉग हो गया, कैट हो गया, टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, ह्यूमंस हो गया और मंकीस हो गए, ये किस में आ जाएंगे? मैमल्स में आ जाएंगे ना, क्योंकि इनके पास मेमोरी ग्लैंड है, हेयर से, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है इनके पास। तो वो हम लोग उनको मैमल्स के अंदर डालेंगे। तो मैमल क्या हो गया? क्लास हो गया। वैसे डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन में क्या हो गया? ये क्लासेस हो गए। तो एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर आएंगे। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग याद करेंगे कैसे याद करना है इनको, कैसे याद रखना है हमको। ठीक है, क्लासेस हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी टैक्सोनॉमी, फाइलम क्या होता है। फाइलम और डिवीजन जो है, प्लांट्स के लिए जब हम लोग यूज करते हैं तो डिवीजन यूज करते हैं, जब एनिमल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं तो फाइलम यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो डिवीजन में एंजियोस्पर्म आएंगे, तो एंजियोस्पर्म में डाइकोट्स और मोनो जिम्नोस्पर्म्स आएंगे यहाँ पे डिवीजन में। तो याद रखे, इसको डिवाइड किया है ना एंजियोस्पर्म्स और, तो हम लोग एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एंजियोस्पर्म्स का ले रहे। एग्जांपल्स हम लोग किसका ले रहे? एंजियोस्पर्म्स का। ठीक है, तो यहाँ पे डाइकोट्स आएंगे, मोनोकोट्स आ जाएंगे। डाइकोट्स का मतलब क्या? जिनमें एक ही कोटलीडॉन है। और मोनोकोट्स का मतलब क्या? जिसमें दो कोटलीडॉन्स है। तो वैसे ही एनिमल्स में क्या आएगा? फाइलम क्या है? कॉर्डेटा, मतलब जिसको वर्टिकल कॉर्डेटा रहता है। ठीक है, तो इसमें एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, एव्स आते हैं, मैमल्स आते हैं, ये सब किस में आ जाएंगे? कॉर्डेटा में आएंगे। क्लियर है ये?
Yes, sir. देखिए कहीं पे नहीं समझ में आया तो पूछिए, ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। सिंपल है, इसको सिर्फ हमको याद करना है। उसके बाद अल्टीमेटली आता है किंगडम। अभी देखिए किंगडम में क्या आएगा, देखिए सिंपल किंगडम प्लांट ही बोल दे, जितने भी प्लांट्स है उसको हम लोग किंगडम में डाल दिए। तो किंगडम क्या हो गया, किंगडम के अंदर जैसे डिविजन है, एंजियोस्पर्म्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, टेरिडोफाइट्स है, ये सब किस में आ जाएंगे, किंगडम के अंदर आ जाएंगे। वैसे ही एनिमल्स में जो है फाइलम कोडाटा, फाइलम आर्थ्रोपोडा और उसके बाद जितने भी है फाइलम्स है वो सब इसमें आ जाएंगे, किंगडम के अंदर आ जाएंगे। तो कैसे कैसे कर जा रहे हैं हम लोग, जैसे हमने पहला स्लाइड देखा था, तो पहले स्लाइड में हमने क्या देखा था, देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखिए एक स्पीसीज है तो ऐसे बहुत सारे स्पीसीज मिला के एक जीनस के अंदर इंक्लूड कर दिया है। देखिए आप देख सकते हैं अगर एक स्पीसीज है इसको उसमें इसमें ऐड कर दिया गया है, तो ऐसे बहुत सारे स्पीसीज है इस जीनस के अंदर। वैसे ही बहुत सारे जीनस मिलके एक फैमिली बनाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे फैमिलीज मिला के एक ऑर्डर बनेगा, ऐसे ही बहुत सारे ऑर्डर्स को मिला के एक क्लास बनेगा, ऐसे ही बहुत सारे क्लासेस को मिला के एक फाइलम, ऐसे बहुत सारे फाइलम्स को मिला के एक किंगडम बनेगा। तो अभी देख सकते हैं हम लोग इसे याद कैसे रहेंगे, हेलो, सिंपल है, एक निमोनिक्स हम लोग याद रखेंगे यहाँ पे, कल फिर क्लास, कल फिर क्लास और फैमिली गाएंगे साथ साथ, ऐसा कुछ याद रहेगा आपको ये वाला चीज। Yes, sir. Yes, sir. बताइए कैसे याद रखेंगे आप उसको। हाँ, हेलो, दूसरा निमोनिक्स याद रखें, अगर ये याद नहीं रहेगा तो आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, किंगडम मतलब देखिए सिंपल, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। देखिए कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। अभी देखिए कीप का जो आता है के आता है, तो यहाँ पे किंगडम याद रहेगा। फिर कीप पॉट्स, POTS पॉट्स, जिसके लिए हम लोग फाइलम यूज करेंगे, पॉट्स क्लीन, क्लीन, उसके बाद ऑर्डर के लिए और आएगा, फिर उसके बाद फैमिली के लिए फैमिली रहेगा, उसके बाद गेट के लिए सिक, जीनस के लिए गेट आएगा, फिर यहाँ पे सिक, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, ये याद रहेगा निमोनिक्स। हर्षल बोलो क्या प्रॉब्लम है, हेलो। No, sir. No, sir. हाँ ये यहाँ पे समझ में आएगा, याद रहेगा आपको। ये याद कैसे रखेंगे आप, दो निमोनिक्स बताया मैंने, एक तो ये है कि यहाँ पे आप ऐसे भी याद रख सकते, कल फिर क्लास और फैमिली गाएंगे साथ साथ, ये भी याद रख सकते हैं। और दूसरा निमोनिक्स क्या है, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, ये याद रख सकते हैं, ठीक है, दोनों याद रख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये Yes, सीक्वेंस याद sir. रहेगा। नहीं आपको अभी थोड़ा याद रखना है, फिर बाद में जैसे ही आप इसको याद हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। Yes, sir. Yes, sir. आपको अगर पहला वाला जो डायग्राम याद रहेगा तो बाकी सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। अगर वहां पे अगर थोड़ा आपको नहीं समझ में आया तो फिर थोड़ा पूछ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, फिर उसके बाद ये भी हो गया। उसके बाद देखिए अभी सिंपल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के एग्जांपल्स दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा शायद प्रॉब्लम है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। PPT में थोड़ा शायद प्रॉब्लम हो गया, वो ओपन नहीं हो रहा है अच्छे से। हम लोग यहाँ पे देखते, देखिए देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर स्पीसीज बोलेंगे तो स्पीसीज में क्या आएगा, देखिए सिंपल आपको इजी करके दिया है। अगर स्पीसीज है, एक टाइगर है, तो टाइगर के एक पर्टिकुलर स्पीसीज है। अभी देखिए जीनस जो है, जीनस में सिर्फ टाइगर ही नहीं आएगा ना, मतलब टाइगर आएगा उसके प्लस उसके पैंथेरा जितना भी जीनस है वो पूरा आ जाएगा। पैंथेरा में क्या आता है, टाइगर आएगा, लॉयन आएगा, लेपर्ड आएगा, ये सब एक ही जीनस के अंदर आएंगे। फिर देखिए अभी फैमिली के अंदर जाएंगे, फैमिली क्या है, फेलिडिया है, तो फेलिडिया में क्या है, ये कैट भी आ जाएगा, उसके बाद टाइगर, लॉयन, ये सब आ जाएंगे। फिर उसके बाद कार्निवोरा है, मतलब कार्निवोरा में क्या आ जाएगा, बेसिकली
कैट आ जाएगा, डॉग आ जाएगा, लॉयन आ जाएगा, टाइगर आएगा, लेपर्ड आ जाएगा, ये सब केस में आ जाएंगे, ऑर्डर के अंदर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes. ठीक है, तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग मैमेलिया, मैमेलिया में ह्यूमंस भी आ गए, तो ह्यूमंस भी आ गए, कैट भी आ गया, डॉग भी आ गया, और लेपर्ड और टाइगर और जो भी है वो सब आ गए। तो यहाँ पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं, अब जब भी हम लोग मैमल्स के बारे में बात करते हैं तो हमको याद रहता है मैमल्स मतलब उनको मेमोरी ग्लैंड्स रहेंगे, प्लस उसके ऊपर हेयर रहेगा, ये सब चीजें उनके कैरेक्टर फीचर्स रहेंगे। अभी उसके बाद देखेंगे हम लोग कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा में देखिए बर्ड्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद एनिमल्स या तो जो भी है यहाँ पे जो मैन हो गया, फिर डॉग हो गया, कैट हो गया, फिर उसके बाद लेपर्ड हो गया, टाइगर जो होगा, लॉयन हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे? कॉर्डेटा के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद एनिमल किंगडम में उसके अंदर सब आ जाएंगे, जितने भी एनिमल्स है वो सब किस में आ जाएंगे? इसके अंदर आ जाएंगे। तो हम लोग कैसे करें? देखिए स्पीसीज से स्टार्ट किया, फिर हम लोग पहुंच कहाँ गए? एनिमल्स के अंदर। अभी तो बताइए इसके अंदर सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म कौन से क्लास के अंदर है, कौन से कैटेगरी के अंदर है? बताइए सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म कौन से कैटेगरीज के अंदर है? बताइए। Kingdom. किंगडम के अंदर है, सही है कि नहीं? क्योंकि किंगडम के बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंदर फिर छोटे छोटे अम्ब्रेलास है, उन अम्ब्रेलास के अंदर और भी छोटे छोटे अम्ब्रेलास है, तो ऐसे ऐसे करते करते अंदर अंदर चले गए। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया जो किससे बोलेंगे हम लोग? स्पीसीज बोलेंगे। तो स्पीसीज याद रहेगा आपको, ये कैटेगरीज मैंने ये बताया कि आप ये कैसे याद रखेंगे। किंगडम, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, इनको कैसे याद रखेंगे? कौन बताएगा कैसे याद रखेंगे? अनुज को छोड़ के। Keep pot clean or family gets sick. कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, या तो फिर आप लोग ऐसा भी याद रख सकते हैं, कल फिर क्लास और फैमिली गाएंगे साथ साथ, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ याद रखने के लिए ऐसा कुछ। ठीक है, समझ में आया? Yes, उसके sir. बाद हम लोग आगे जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट इसका थोड़ा अभी ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हम लोग देखेंगे। यहाँ पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जैसे ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, सिंपल हम लोग एग्जांपल्स देखने वाले हैं यहाँ पे। मान लेते कॉमन नेम मैन जो है, ह्यूमंस का हम लोग देखते हैं, उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियंस। अभी मुझे बताइए होमो क्या है और सेपियंस क्या है? homogeneous sapiens species. उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हम लोग यही से देखते हैं, पीडीएफ के थ्रू देखते हैं। अभी देखिए होमो क्या है? बेसिकली जीनस है, और सेपियंस क्या है? स्पीसीज है। समझ में आ रहा है? अभी जीनस जो है उसमें होमो है, और उसके बाद फैमिली आएगा, तो फैमिली में बहुत सारे अभी एग्जिस्ट नहीं करते वो लोग। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या होमिनिडे बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर क्या है? प्रिमेटा है। ठीक है, वैसे ही क्लास क्या है? मैमेलिया, फिर उसके बाद कॉर्डेटा। ये क्या है? धीरे धीरे ब्रॉड होते जा रहा है। तो ये मैन क्या है? एकदम मैन को हम लोग क्या बोलेंगे? नैरो क्लासिफिकेशन है, मतलब एकदम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग लेके आ गए। समझ में आ रहा है? क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया? एक पर्टिकुलर पॉइंट में। अभी देखिए हम लोग सिंपल एग्जाम्पल है, स्कूल का। तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, फिर हर एक स्कूल में जो है वो क्या किया हमने? क्लासेस में डिफरेंशिएट किए थे। समझ रहे? क्लासेस में क्या हो सकते हैं? बॉयज और गर्ल्स हो सकते हैं। फिर उसको भी हमने क्या किया? फिर से एबीसीडी में, मतलब जो भी डिवीजन है, डिवीजन में क्लासिफाई किया है। तो वैसे डिवीजन के अंदर कुछ पर्टिकुलर बच्चे रहेंगे, तो हम लोग कहाँ पहुंचने की कोशिश करें? उस एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास। इंडिविजुअल क्या रहेगा? स्कूल है, तो स्कूल में इंडिविजुअल क्या रहेंगे? स्टूडेंट्स रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम लोग नैरो नैरो करके धीरे से वहां तक पहुंच रहे हैं। तो वही देखिए हाउस फ्लाई का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो हाउस फ्लाई में मुस्का क्या है? बेसिकली क्या है? जीनस है। समझ में आ रहा है? मुस्का क्या है? ये जीनस है। और डोमेस्टिकेटा क्या है? ये स्पीसीज है। तो उसका फिर उसका मुस्केडी है, फैमिली होगा, फिर डिप्टेरा रहेगा, फिर इंसेक्टा जो है क्लास है, फिर अल्टीमेटली डिवीजन क्या आ जाएगा? नहीं, फाइलम क्या आ जाएगा? ऑर्थ्रोपोडा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हमको पता है कि ऑर्थ्रोपोडा मतलब जॉइंटेड लेग्स होते हैं। अभी जॉइंटेड लेग्स के में भी बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं ना, तो ये सब धीरे धीरे ऐसे क्लासिफाई करके हम लोग लेके जाएंगे। तो समझ में आइए, मैंगो का भी सेम कॉमन नेम क्या है? मैंगो। मैंजीफेरा क्या है? जीनस है। इंडिका क्या है? इंडिका क्या है? यहाँ पे Species. शो करता है इंडिका, यहाँ पे Species. स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। इंडिका क्या रिप्रेजेंट कर देगा? स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा।
तो मैंजिफेरा, फिर एनार्केडिशिया, फिर फैमिली है, फिर ये हम लोग देखेंगे सेपिनिडल्स क्या होता है, डाइकोटिलेडोन्स, डाइकोटिलेडोन सिंपल है, एंजियोस्पर्म क्या है। वैसे ही वीट में क्या है, वीट का साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, ट्रिटिकम एस्टिवम याद रखना है। वीट का साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिकम, ठीक है। अभी ट्रिटिकम हमको पता है जीनस है, उसके बाद फैमिली पोएशिया है, फिर उसके बाद ऑर्डर पोएल्स है, फिर मोनोकोटिलेडोन है, फिर एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है। तो ये समझ में आया? Yes, ये sir. चीजें आपको याद Yes, रखना है, sir. ठीक है। कुछ कुछ इसके क्लासिफिकेशन जो है आपको याद रखना है, ऑर्डर कौन सा है यहाँ पे, क्लास क्या है, ये सब चीजें याद रखना है, ठीक है। Yes, sir. तो हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड्स देखेंगे। अभी देखिए टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब कौन बताएगा मुझे, सिंपल टैक्सोनॉमिकल एड्स। हेलो, देखिए हम लोग एड किसे बोलते हैं, मतलब कुछ हेल्प कर रहा है ना। एड मतलब क्या होता है, हेल्पिंग होता है ना थोड़ा। अभी टैक्सोनॉमिकल एड मतलब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन में ये सब चीजें मदद करने वाले हैं, समझ में रहे, इनका मदद पड़ेगा हमको, इनका जरूरत पड़ जाएगा, ठीक है। तो कैसे पड़ेगा देखिए, उससे पहले मुझे कुछ चीजें बताना है। देखिए यहाँ पे एक चीज है, अगर मैं बोलूँ किसी स्पीसीज के बारे में, तो हम लोग स्पीसीज को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब हाँ, जो है स्पीसीज को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, दो स्पीसीज अलग अलग है कब बोलेंगे हम लोग, दो स्पीसीज को जो है वो अलग अलग है कब बोलेंगे उसे। देखिए Sir, दो, in where there is difference in the morphological features and characteristics of the organism. हाँ वो ठीक है, पर जब हम लोग बोलते हैं कि अगर सोचिए कैट है और क्या है, पैंथेरा और फेलिस है, ठीक है, एक कैट के फैमिली में ही आते हैं सब, ठीक है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, दोनों इंटरब्रीड नहीं कर सकते, समझ में रहे। इंटरब्रीड जब नहीं करते हैं, हमने 10th में पढ़ा था स्पीसिएशन के बारे में, तो स्पीसिएशन का डेफिनेशन यही था कि जब भी कोई स्पीसीज जो है आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, तब हम लोग क्या बोलेंगे उसे, दो अलग अलग स्पीसीज से बोलेंगे, है ना, सही है कि नहीं। दो अलग अलग स्पीसीज हम लोग कब बोलेंगे, जब दोनों आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीसीज बोलेंगे, समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes. तो सिंपल आपको याद रखना है। तो कंसेप्ट जो है पहली बार जो किन्होंने दिया था, ये स्पीसीज का जो कंसेप्ट है वो जॉन रे ने दिया था, ठीक है, याद रहेगा। ये टर्म जो है स्पीसीज का पहली Yes, बार sir. किन्होंने दिया है, जॉन रे ने, याद रहेगा, जॉन रे, Yes, sir. ठीक है। अभी देखिए हम लोग स्पीसीज का कंसेप्ट जो है, बायोलॉजिकल स्पीसीज जो है हम लोग उसका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट हम लोग याद रखते हैं। उसका मतलब क्या है, देखिए बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट जो है अर्नस्ट मेयर ने दिया है। उनका मतलब क्या था कि स्पीसीज जो है आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेम स्पीसीज बोला। अगर वो इनकम्पैटिबल है, वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो हम लोग उनको क्या बोलेंगे, दो अलग अलग स्पीसीज है। समझ में आया, क्लियर है। Yes, sir. तो हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया, टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब क्या होता है। हेलो, देखिए देखिए हम लोग यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में बताता हूँ। देखिए टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब क्या है, देखिए कोई भी टेक्निक, कोई भी प्रोसीजर या फिर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन जो हम लोग यूज करते हैं क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिकल एड बोलेंगे। अगर इसको बोला जाए सिंपली तो ऐसा बोल सकते हैं, टेक्निक्स, प्रोसीजर, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक एड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, Taxonomical age. टैक्सोनॉमिक एड्स Taxonomical का है। मतलब क्या है, टेक्निक्स हो सकते हैं, प्रोसीजर्स हो सकते हैं, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन हो सकता है। हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलेंगे। समझ में आया टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है।
Yes, sir. Yes, sir. तो अभी सिंपल हम लोग एक एक चीज से जाएंगे। यहाँ पे सिंपली पहला जो है हर्बेरियम है, तो आपको याद रखना है बेसिकली हर्बेरियम मतलब क्या है। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ये स्टोर हाउस है या फिर स्टोर हाउस या फिर रिपोजिटरी ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लांट्स के स्पेसिमन को हम लोग स्टोर करके रखेंगे। समझ में आ रहा है? अभी देखिए पर्टिकुलर एरिया में कोई प्लांट मिलता है तो मैं पर्टिकुलर उस एरिया में जाऊंगा और उस एरिया के हर्बेरियम को मैं चेक करूंगा, मतलब कौन से वहां पे प्लांट्स प्रेजेंट है। देखिए, इट इज स्टोर्ड हाउस ऑफ अ प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन अ शीट। मतलब इसको ड्राई किया है, प्रेस किया है और प्रिजर्व करके शीट के ऊपर लगा दिया है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। तो ये देखिए अभी यहाँ पे देखिए आप एक शीट देख सकते हैं। हम लोग इस शीट का जो है एग्जैक्ट हम लोग इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या किया गया, इसीलिए यहाँ पे एक अगर प्लांट है तो हमने क्या किया, उसको ड्राई कर दिया पहले, समझे, फिर प्रेस किया, समझे, प्रेस करने के उसको प्रिजर्व करके रख दिया, एक शीट के ऊपर चिपका के स्टिक करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख के रख दिया है। ठीक है, इस शीट को हम लोग क्या बोलेंगे, हर्बेरियम शीट बोलेंगे। अभी देखिए हर्बेरियम शीट में क्या होता है, यहाँ पे उसके बारे में डेट रहता है, मतलब कहाँ पे किस डेट को उसको कलेक्ट किया गया और किस जगह पे उसको कलेक्ट किया गया। फिर उसके बाद तो वो हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखेंगे। सिंपल देखिए, इसके अलावा मैं बता देता हूँ, अगर ये एक हर्बेरियम शीट का डेफिनेशन है तो यहाँ पे जो पार्ट है, यहाँ पे राइट साइड में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इन्फॉर्मेशन में हम लोग क्या करेंगे, लोकल नेम क्या है, मतलब इसको उस जगह पे लोकली लोग क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, तो लोकल नेम लिखेंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे जिसने इसको डिस्कवर किया, साइंटिस्ट नेम। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे लोकेशन और कलेक्शन जगह, मतलब किस लोकेशन पे उसको कलेक्ट किया गया। समझ में आ रहा है? उसका लोकेशन का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया, डेट हो गया, फिर उसके बाद ये सब चीजें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लिखेंगे। तो सिंपल है, पहला लोकल नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद साइंटिफिक नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद लोकेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद नेम ऑफ द कलेक्टर या फिर ये सब लिखेंगे, जो भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन है। तो आपको याद रखना है ये शीट का जो साइज होता है क्या होता है। तो ये साइज जो होता है, ये थिकनेस में जो अराउंड होता है, ये कितना रहेगा, हेलो, 29 सेंटीमीटर्स होता है। ये कितना होता है, 29 सेंटीमीटर। ऐसा 29 सेंटीमीटर, ऐसा जो है वो कितना होगा, 43 सेंटीमीटर। तो ये स्टैंडर्ड है। समझ में आ रहा है? 29 बाय 43 सेंटीमीटर, 29 बाय 43 सेंटीमीटर याद रहेगा। कई स्टैंडर्ड्स अलग है, जैसे नॉर्थ अमेरिका हम लोग लेते हैं तो 29 ही साइज में ऐसा रहेगा, पर ये जो हाइट में है वो कितना रहेगा, 41.5 सेंटीमीटर रहेगा। ये कितना रहेगा, 41.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का हम लोग कैंसिल कर देते हैं, हम लोग याद क्या रखेंगे, ये जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड कितना रहेगा, ऐसा जो है विड्थ में जो है वो 29 सेंटीमीटर रहेगा और जो हाइट में वो कितना रहेगा, 43 सेंटीमीटर। 43. याद रहेगा ये 29 बाय 43 सेंटीमीटर। Yes, sir. तो हम लोग इसमें देखेंगे, क्लियर हो गया ये। Yes, sir. देखा आपने, देखा Yes, यहाँ sir. पे कैसे प्रिजर्व करते हैं। अगर कोई अगर मुझे प्लांट मिल गया तो मैं क्या करूंगा, उसको हर्बेरियम में स्टोर करके रखेंगे। तो अभी मुझे पता चल रहा है इसके लीव्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें फ्रूट जो है वो कैसे फॉर्मेशन हो रहा है और कैसा अरेंजमेंट होता है इसके अंदर, मैं सबको पता कर सकता हूँ। तो ये क्या है, ये जो है फाइल के अंदर रख दिया जाएगा। समझ में, एक फाइल जब बना दिया जाएगा उसको स्टोर करके रख देंगे। समझ में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हर्बेरियम बोलेंगे। समझ में आया? तो क्लियर है ये। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो सेकेंड Yes. टेक्नोलॉजिकल एज जो है वो बॉटनिकल गार्डन है। अभी देखिए बॉटनिकल गार्डन में हम लोग क्या करते हैं, जब भी आप लोग कभी ना कभी बॉटनिकल गार्डन गए रहेंगे, है कि नहीं, गए कि No, नहीं? sir. Yes, sir. देखिए इससे पहले और एक चीज हम लोग देख लेते हैं। देखिए हर्बेरियम जो है, टाइम के साथ हर्बेरियम में क्या होता है कि हम लोग ड्राई करके प्रिजर्व करके स्टोर करके, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जिसमें स्टेप्स में क्या होता है, पहले हम लोग उस प्लांट को कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद ड्राई करेंगे, फिर उसके बाद पॉइजनिंग करेंगे। पॉइजनिंग के स्टेप्स है वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। पॉइजनिंग में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे उसको हम लोग पॉइजन से ट्रीट करेंगे। पॉइजन से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा,
पॉइजन से क्यों ट्रीट करेंगे प्लांट को? सुखाने के लिए। देखिए सिंपल है यहाँ पे कंसेप्ट। अगर हर्बेरियम के अंदर रखेंगे तो प्लांट्स को कीड़े वगैरह खा लेंगे, इंसेक्ट्स खा लेंगे, तो हम लोग उसको पॉइजनिंग करेंगे। पॉइजनिंग करेंगे तो क्या होगा, इंसेक्ट्स वगैरह खा नहीं पाएंगे उसको। समझ में आ रहा है? उसके बाद माउंटिंग करेंगे, मतलब Yes, पेपर sir. के ऊपर हम लोग उसको स्टिक कर रहे हैं, उसको माउंटिंग बोलेंगे। उसको फिर माउंट करके फिर हम लोग उसको स्टिच कर देंगे। फिर उसके बाद लेबलिंग करेंगे, फिर उसके बाद डिपॉजिट कर देंगे। ये स्टेप्स है। तो ये आपको टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा, टेक्स्ट बुक या तो फिर आप जो नोट्स जो भी देंगे आपको उसमें रहेगा। समझ में आ रहा है? सिंपल है ये। अगर Yes. इसमें आपको और डिटेल्स में दिया Yes, रहेगा, sir. ड्राइंग कैसे करेंगे हम लोग, उसको स्प्रेड कर देंगे, फिर उसको पॉइजनिंग कैसे करेंगे, तो अराउंड मर्करी क्लोराइड यूज कर सकते हैं, फंगिसाइड्स यूज कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं, ये सब यूज कर सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है ये? इसमें कुछ डाउट्स है? No, sir. No. ठीक है, हम उसके बाद देखेंगे बॉटनिकल गार्डन्स। ठीक है, अभी देखिए बॉटनिकल गार्डन्स जैसे होते हैं, सिंपल सिंपल है। देखिए अभी हर चीज जो है जू फॉरेस्ट में जो जाके हम लोग करेंगे नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे एक टर्म आपको याद रखना है, ये क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन है। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है, फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट को हमने कंजर्व करके रख दिया, उसी जगह पे हमने उसको कंजर्व करके ये एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब ये यहाँ पे एक जो रेयर स्पीसीज है, तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, एक जगह हम लोग उसको ग्रो कर रहे हैं ताकि इसको हम लोग प्रिजर्व कर सके। तो देखिए देयर इज अ स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। किस लिए? ये रेफरेंस और आइडेंटिफिकेशन के लिए। किस लिए? आइडेंटिफिकेशन। तो हेलो, सुनाई आ रहा है? Yes, sir. Yes, अगर मुझे sir. कोई रिसर्च करना है, तो रिसर्च करना है तो मैं क्या करूंगा उसको? हेलो, मैं तो बार बार फॉरेस्ट नहीं जाऊंगा ना, मैं बॉटनिकल गार्डन जाऊंगा, वहां पे बहुत सारे स्पीसीज रहेंगे प्लांट्स के, तो मैं उनसे कंपेयर करूंगा, मुझे जो प्लांट मिला है उनसे कंपेयर करूंगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir.